तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और एक बार फिर से वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक अपनी ट्रिप पे गया हुआ था जिसके बारे में आप जानते हैं, वैंकूवर, और उसके व्लॉग्स आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या इससे बेटर कोई टॉपिक हमारे पास हो सकता था आज एक रिटर्निंग वीडियो के लिए। प्रोबेबली इस समय जो पूरी रेसलिंग के अंदर सबसे बड़ी स्टोरी चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गाइज फ्रॉम ऑल एलीट रेसलिंग कि कोडी रोड्स ने AEW को छोड़ दिया है। वो भी ऑफिशियली, ये कोई रूमर्स नहीं है, ऑफिशियल खबर है AEW की तरफ से कि कोडी रोड्स और उनकी वाइफ ब्रांडी रोड्स अब कंपनी के साथ नहीं है। और जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई उसके कुछ मिनट्स बाद हमको ये पता लगता है कि शायद कोडी रोड्स अब टॉक में है टू गो बैक टू द WWE। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मोमेंट है क्योंकि इतने सारे सुपरस्टार्स हमने देखे जो AEW से WWE के अंदर जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ा नाम जो कि AEW में परफॉर्म कर रहा है वो जा रहा है WWE के अंदर। तो भाई बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो कि आज हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अराउंड। काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं, क्या आखिर हो सकता है, आखिर क्यों AEW छोड़ दी कोडी रोड्स ने, क्या उसके पीछे के रियल रीजंस थे, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे गाइस। अपने ओपिनियंस आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं एलिमिनेशन चेंबर अराउंड, तो अब आप एक बार फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेगुलर वीडियोस ऑन द चैनल। और अगर आप एक्साइटेड हैं इस टॉपिक के लिए डेफिनेटली लाइक बटन दबाएं। तो ये पिछले कुछ घंटों की बात है जब एक्चुअली में स्टोरी रिवील हुई कि AEW कोडी रोड्स छोड़कर जा रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे टोनी खान की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई जहां पे उन्होंने थैंक यू बोला कोडी और ब्रांडी को, उनके एफर्ट्स को जो कि हेल्प करा इतने साल से AEW को बिल्ड करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं फाइनली अब ये दोनों AEW छोड़कर जा रहे हैं और मैं इनको बेस्ट विश करता हूं इनके फ्यूचर के लिए। और ये लाइन ऑब्वियसली वो नहीं लिखी थी जो कि WWE लिखती है, विश यू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। लेकिन बेसिकली इसका मतलब वही था कि टोनी खान कंफर्म कर रहे हैं कि कोडी रोड्स एक्चुअली में AEW छोड़ के चले गए हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है और ये आप सारी स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं स्क्रीन पे छोड़ने वाला हूं ताकि आप लोग एग्जैक्ट वर्डिंग भी जान सकें। अब जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई तो लोग सोचने लग गए कि भाई आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि कोडी रोड्स को AEW छोड़कर जाना पड़ा। क्या टोनी खान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोडी रोड्स को दे सकते हैं? क्या कोडी रोड्स और AEW के बीच में कोई प्रॉब्लम है? क्या ये एक्चुअली में सारी एक स्टोरी लाइन हो सकती है ताकि AEW की तरफ थोड़ी और अटेंशन आ सके? लेकिन गाइज आई डोंट थिंक कि जितनी सारी स्टेटमेंट्स जो सोशल मीडिया पे सुनने को मिला इस अनाउंसमेंट के बाद एक्चुअली में कि ये चीज कोई स्टोरी लाइन हो सकती है। अगर है तो डेफिनेटली AEW ने बहुत बढ़िया काम किया उस चीज के लिए। लेकिन कोडी रोड्स ने भी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट, काफी लंबी स्टेटमेंट लिखी जहां पे उन्होंने थैंक यू बोला टोनी खान को, जिस तरीके से उन्होंने AEW को बिल्ड करा। और उसके अलावा सारे वो लोग जो कि इन्वॉल्व हैं इस कंपनी को रन करने में, काफी सारे सुपरस्टार्स, यंग टैलेंट्स, उनकी वाइफ ब्रांडी रोड्स और फैंस जिनके सपोर्ट की वजह से AEW आज यहां तक पहुंची है। तो उनके स्टेटमेंट में उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने ये जरूर बता दिया कि अब वो एक नए चैलेंज की तरफ जाने वाले हैं। उन्होंने ये कुछ नहीं मेंशन करा कि अब मेरे लिए क्या आगे हो सकता है, कब मैं रिंग में वापस आ सकता हूं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट बेसिकली एक थैंक यू थी फॉर ऑल एलीट रेसलिंग। इसके बाद गाइस सिमिलर स्टेटमेंट आई ब्रांडी रोड्स की तरफ से जहां पे उन्होंने थैंक यू बोला AEW को और ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने AEW के साथ मिलकर बहुत सारी ब्रांड डील्स करी थी, पार्टनरशिप्स करी थी। वो चीफ ब्रांडिंग ऑफिसर थी AEW के लिए और उन्होंने जो पिछले 2 या 3 सालों के अंदर काम करा है वो कितना प्रॉफिटेबल था AEW के लिए। और डेफिनेटली वो उसके लिए थैंकफुल है, टोनी खान के लिए थैंकफुल है जो कि एक्चुअली उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे थे इतने टाइम से टू रन AEW। और उनका बहुत ज्यादा रोल था विमेंस की डिवीजन के अंदर, क्रिएटिव के अंदर, कि क्या किसकी बुकिंग रहनी चाहिए। ब्रांडी रोड्स का उसमें गाइस काफी इनपुट जाता था। लेकिन जो ब्रांडी रोड्स की स्टेटमेंट का बिल्कुल लास्ट लाइन है, कोट है छोटा सा, उसके अंदर गाइस कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि आई विल मीट यू ऑन द फ्लिप फ्लॉप साइड, यानी कि दूसरी साइड पे। अब आई डोंट नो क्या इसका मतलब WWE है, क्या वो टीज कर रहे हैं, क्या ऑलरेडी उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है? क्योंकि आई थिंक कि अगर टोनी खान ये बात पहले से जानते होते कि भाई ये दोनों बंदे WWE के पास जा रहे हैं तो शायद टोनी खान एक बहुत बड़ा ऑफर इन दोनों को इजीली दे सकते थे। लेकिन गाइस जब इस न्यूज के बाद फाइनली ये रिवील हुआ कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से कोडी और ब्रांडी इस कंपनी को छोड़कर गए हैं, तो मैं भी बिल्कुल शॉक रह गया था। और रीजंस ये बताते हैं कि कोडी और ब्रांडी इतने ज्यादा पैसे मांग रहे थे कि टोनी खान भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। और ये गाइस काफी शॉकिंग बात है मेरे लिए क्योंकि मैंने अभी तक यही देखा है कि जो टोनी खान चाहते हैं उनको वो साइन कर सकते हैं। और कोडी रोड्स कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि अब कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रहा था और हम जानते हैं ये बात कि वो दिसंबर से लेकर फ्री में काम कर रहे थे। ये भी बात मानी गई है कि कोडी रोड्स को कोई पैसा भी नहीं मिल रहा था, बट एक हैंडशेक डील थी जो कि उनकी टोनी खान के साथ चल रही थी, जिसकी वजह से वो
टीवी पर भी आ रहे थे, डायनामाइट पे परफॉर्म कर रहे थे, तो कोई लड़ाई या फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है AEW और कोडी के बीच में। शायद एट द एंड बात आके सिर्फ पैसों पे अटकती है कि कोडी रोड्स प्रॉब्ली AEW के अंदर सबसे ज्यादा पेड बनना चाहते हैं, या फिर जो टॉप अर्नर्स हैं उनके जैसी सैलरी वो भी मांग रहे थे टोनी खान से, जो कि शायद खान उनको गारंटी नहीं कर पाए। अब ये मेन रीजन हो सकता है कि कोडी को टोनी खान ने वो डील नहीं दी, लेकिन साथ के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जब से कोडी रोड्स का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे और उनके लॉकर रूम से डिस्टेंस थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया था, उनका उतना इनपुट नहीं था AEW के अंदर, और शायद यंग बक्स और केनी ओमेगा जो कि बाकी 3 लोग हैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, उनके साथ कोडी की उतनी बन नहीं रही थी, क्योंकि सेम रोल अब कोडी के पास नहीं रहा था। तो गाइस मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि आखिर क्यों कोडी रोड्स धीरे धीरे दूर हो रहे थे ऑल एलीट रेसलिंग से, एंड एट द एंड जब टोनी खान वो डील नहीं दे पाए जो कोडी को चाहिए थी, तो यहाँ पे गाइस जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया और कोडी रोड्स को AEW छोड़ के भी जाना पड़ा। लेकिन हम जानते हैं कि जब ऐसे रूमर्स आते हैं तो भाई दूसरी तरफ WWE बैठी है, और अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी रेसलिंग कंपनी है जो कोडी रोड्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, वो है विंस मैकमैन की WWE। और इस पॉइंट पे कोडी रोड्स का करियर ऐसा नहीं है कि वो भाई रिटायर हो जाए या फिर उनको कुछ अब करने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में जो उनकी ग्रोथ हुई है, आई थिंक सारी रेसलिंग कंपनीज जो अफोर्ड कर सकती हैं कोडी को, उनके पीछे भागेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेके। और आई थिंक एरियल हेलवानी सबसे पहला रिपोर्टर था, उसके बाद फाइटफुल, रेसल वोट्स, PW इनसाइडर, ये सब लोग आके एक ही बात बता रहे हैं कि ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम से कोडी रोड्स और WWE टॉक्स में हैं टू कम टू एन एग्रीमेंट, और ताकि कोडी रोड्स वापस आ सकें गाइस WWE के साथ। अगर आपको पता हो तो 10 साल तक वो रहे थे WWE में, फ्रॉम 2006 टू 2016, लेकिन जिस तरीके से उनका एंड हुआ था स्टारडस्ट कैरेक्टर के साथ, आई डोंट थिंक कि कोडी उसको याद करके बिल्कुल भी खुश होंगे। लेकिन अगर वो वापस जाते हैं इस समय WWE में, तो आई थिंक उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा हाई रहने वाली हैं। और रेसल वोट्स की जो ट्वीट है वो ये बताती है कि कोडी रोड्स काफी क्लोज हैं और ऑलमोस्ट ये तय है कि वो साइन करने वाले हैं WWE के साथ। अब आई डोंट नो कि अगर कोडी साइन करेंगे तो साथ में ब्रांडी रोड्स को भी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन ये गाइस एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और क्वेश्चन मार्क मेरा घूम के हमेशा उसी बात पे आता है कि क्या टोनी खान एक्चुअली में कोडी को अफोर्ड नहीं कर पाते। और डेव मेल्जर ने इसके बारे में कुछ अपने ओपिनियंस दिए, कुछ इनसाइट्स रिवील करी कि भाई टोनी खान और AEW का भी कुछ बजट है जिसमें वो टैलेंट को साइन कर सकते हैं। अब अगर 2024 में जब एक्चुअली में AEW की एग्जिस्टिंग टीवी डील खत्म हो रही है, वो रीन्यू होगी, कंपनी के पास और पैसा आएगा, तो प्रॉब्ली वो पैसा लगाएंगे भाई वापस साइन करने में लोगों को। उन्होंने अभी कीथ ली को साइन करा, मर्सिडीज मार्टिनेज को साइन करा है, तो ऐसा नहीं है कि AEW पैसे नहीं खर्च रही, वो जेफ हार्डी के पीछे पड़े हैं। तो AEW को बहुत सारा पैसा कहीं और जगहों पे खर्चना पड़ रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि वो एक सुपरस्टार को इतना ज्यादा पे करना चाहते हैं कि फिर बाकी सारे लोग भी वही सैलरी अपनी एक्सपेक्ट करें। तो ये प्रॉब्लम्स थी गाइस जो कि मैंने बात करी है। लेकिन माना जा रहा है कि मंडे नाइट रॉ जो कि इस हफ्ते पे यानी कि जो कल शो हुआ है, बैक स्टेज बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कोडी के बारे में और लोग खुश हैं, एक हैप्पी फीलिंग है बैक स्टेज कि कोडी रोड्स रिटर्न करने वाले, उनका रिटर्न बड़ा हो सकता है, मैसिव हो सकता है। तो गाइस अगर ये रिटर्न होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी रेसलिंग वर्ल्ड के लिए। इसलिए नहीं कि कोडी रोड्स जो है वो वापस आ रहे हैं WWE में, बल्कि पहली बार ऐसा होगा कि AEW से कोई WWE जा रहा है। और इस फॉरबिडन डोर की हम बात करते हैं हर टाइम पे कि कौन जाएगा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। ये एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत पॉपुलर नाम है। लोग कोडी रोड्स को शायद हेट करेंगे कि वो WWE वापस क्यों गए हैं, लेकिन WWE के लिए गाइस ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। और ऑलरेडी स्पेकुलेट जो लोग कर रहे हैं, जो फैंस कर रहे हैं कि नाइट आफ्टर रेसलमेनिया जो कि टेक्सास में हमें देखने को मिलेगी, ब्रिंग बैक कोडी रोड्स, और वो वहां पे जो है पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर सकते हैं। एंड आई थिंक गाइस कि अगर कोडी एक्चुअली में जंप कर जाते हैं फ्रॉम AEW टू WWE, ये एक ऐसी शुरुआत हो सकती है जो कि बाकी लोगों को अट्रैक्ट करे, और मे बी जो चीज AEW ने करने की कोशिश करी थी वो वापस WWE कर सकती है। तो आई डोंट नो क्या चल रहा है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। हो सकता है कि कोडी और WWE कोई डील ना कर पाए और आगे सारी चीज जो है वो खराब हो और उसके बाद AEW वापस चले जाए कोडी रोड्स। एनीथिंग इज पॉसिबल, नेवर से नेवर। लेकिन ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है इस टाइम पे रेसलिंग में गाइज, जिसपे मैं आप लोगों के ओपिनियंस जानना चाहता हूँ। आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप कमेंट्स में बताएं, और अपडेट्स डेफिनेटली इस पाएंगी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें, वीडियोस उस पर आती रहेंगी। तो अभी के लिए ये है सारी अपडेट्स, अपने ओपिनियंस मुझे बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।